बात करते हैं मानसून की, जिसकी रफ्तार तेज होने के साथ देश के कई हिस्से अब बारिश और बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। लगातार कई दिनों से हो रही बारिश के चलते कई नदियां उफान पर हैं, तो आज दिन में भी पहाड़ी राज्य उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के लिए भारी रहने वाला है। चमोली में अलकनंदा उफान पर है। अल्मोड़ा में एक पुल तेज बहाव की भेंट चढ़ गया। उत्तराखंड के 9 जिलों में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रदेश में मौसम बिगड़ने की वजह से खतरे को देखते हुए चारधाम यात्रा आज दिन के लिए रोक दी गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी बारिश प्रभावित जिलों के डीएम से बात की है, उन्हें अलर्ट रहने के लिए कहा है। हिमाचल में मौसम विभाग ने आज के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इधर नवी मुंबई में सुबह से तेज बारिश हो रही है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है। सड़कों और हाउसिंग सोसाइटी में पानी भरने से लोग अभी परेशान हैं। लगातार बारिश के कारण यूपी के भी कई जिलों पर पानी भर गया है, तो मुजफ्फरनगर में एक रोड तेज बहाव में बह गया। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। यहां 30 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में और 22 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के सीएम से बात की है, राहत और बचाव के काम का जायजा भी लिया है। गृह मंत्री ने एक्सपोज के जरिए जानकारी भी दी है कि असम में पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम युद्ध स्तर पर काम कर रही है। पीएम मोदी असम के लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। भारी बारिश का असर दक्षिण के राज्यों में भी देखने को मिला है। कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु तक बारिश के चलते इस वक्त कई इलाके पानी में डूबे हैं। नदी में समाते पुल, तेज बहाव में बहती सड़क, कटाव के बीच स्कूल की जल समाधि और नदियों का रौद्र रूप, ये बताने के लिए काफी है कि मानसून की रफ्तार पकड़ते ही उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक बाढ़, बारिश और जल जमाव से लोग किस कदर परेशान हैं। भारी बारिश से सबसे अधिक नुकसान उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। अल्मोड़ा के मोहान क्षेत्र में भारी बारिश से नदी में ऐसा उफान आया कि उस पर बना पुल देखते ही देखते धराशायी हो गया। रामनगर से रानीखेत और अल्मोड़ा को जोड़ने वाला मोहान के पास पनियाली स्रोत पर बना ये पुल पानी का तेज बहाव नहीं झेल सका। पहाड़ों में 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण भारत चीन सीमा पर बहने वाली कुटी यागती नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। इस नदी पर बने वैली ब्रिज भी खतरे की जद में आ गया है। ये पुल भारत चीन सीमा के वाइब्रेंट विलेज गुंजी से लगे 4 गांवों को जोड़ता है। साथ ही सीमा पर तैनात सेना के जवान भी इसी पुल से आवाजाही करते हैं, लेकिन बेसमेंट धंसने के बाद से वैली ब्रिज पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। नैनीताल और धारचूला ही नहीं, पूरा कुमाऊं रेंज भारी बारिश के बाद अलर्ट मोड पर है। जगह जगह पहाड़ों से पत्थर गिरने की घटनाएं घट रही हैं। अब तक छोटे मोटे 58 रास्ते चट्टान खिसकने, पुल बह जाने और भारी बारिश के कारण नदियों में उफान की वजह से बंद हो चुके हैं। बारिश हुई है, उससे जो सामान्य जीवन है वो प्रभावित हुआ है। कुछ जगहों पे सड़कें बंद हुई थी, जो कि लगातार खुलवाई भी जा रही हैं। इस समय की अगर मैं स्थिति का आपको बताऊं तो नेशनल हाईवे हमारे सारे खुले हुए हैं और स्टेट हाईवे भी खुले हुए हैं सारे। केवल धारचूला जो गुंजी मार्ग है उसमें एक स्थान 2 बैठ है, वहाँ पर केवल एक मार्ग अवरुद्ध है। इसके अलावा हमारे सारे नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे खुले हुए हैं। जो हमारे ग्रामीण और जिनको ब्रांच लाइन्स कहते हैं, ऐसे करीब 58 स्थानों पर अभी मार्ग बाधित है, जिनमें कि जेसीबीज वगैरह काम कर रही है और खुलवाने का काम कर रही है। नैनीताल के चार्टन लॉज इलाके में भारी बारिश के कारण एक बार फिर से लैंडस्लाइड हुआ है। शनिवार शाम को हुए भूस्खलन के बाद लोगों में दहशत है। भूस्खलन की जद में आए करीब दर्जन भर से अधिक बहुमंजिला मकानों को एसडीआरएफ की टीम ने खाली करवाया है। यहाँ से लग रहा था, कुछ मलबा नीचे गिर रहा था, तो एहतियातन जिन मकानों को पूर्व में नोटिस दिए गए थे, कुछ लोग उसमें अभी भी रह रहे थे, इन सभी को तत्काल यहाँ से खाली करा दिया गया है। इनको सेफ जगह पहुँचाया जा रहा है। सर कितने घर पर ऐसे जो खतरे में है? अभी जो यहाँ पर 18 परिवार थे पहले, जिनको हमने नोटिस जारी किया था। इसके अलावा 4 से 5 परिवार अभी ऐसे हैं जो यहाँ पर रह रहे थे, तो उन सभी को हमने खाली करवा दिया है। सभी को यहाँ से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था की जा रही है। आज भी उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट है, तो अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग में जगह जगह भारी से बहुत भारी वर्षा का अलर्ट है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी संबंधित जिलाधिकारियों को सतर्क रहने के साथ ही एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही
भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए चार धाम यात्रा आज के लिए स्थगित कर दी गई है। चार धाम तीर्थयात्रियों से प्रशासन ने ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में रहने की अपील की है। उत्तराखंड में तेज बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश पर भी आज भारी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। मुजफ्फरनगर में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। नदी के तेज बहाव के कारण बीच सड़क पर बने सिंकहोल ने महज 30 सेकंड के भीतर पूरी सड़क को ही जमींदोज कर दिया। मुजफ्फरनगर में नदी के बहाव में रोड समा गया तो मेरठ में भारी बारिश के कारण शहर में जल जमाव से लोग परेशान हैं। वहीं बहराइच में शनिवार को हुई भारी बारिश के बाद शहर में नाव चलने जैसी स्थिति बन गई। मेडिकल कॉलेज में पानी भर गया। भारी बारिश के बीच गंगा आरती का ये नजारा वाराणसी के दशाश्वमेध घाट का है। पिछले 3 दिनों से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश ने शहर के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शनिवार शाम गंगा आरती के वक्त बारिश शुरू हो गई। उत्तराखंड में हुई भारी बारिश का असर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। गंगा और यमुना में जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है तो अयोध्या में सरयू नदी उफान पर है। यूपी के जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया और पीड़ितों का हाल जाना। उत्तराखंड और नेपाल, उत्तराखंड में बारिश होने के बाद यमुना और हमारी गंगा नदी और ऐसे पंचनंदा, मतलब जब नदियां मिलती हैं सब आपस में तो भयंकर बाढ़ का एक स्वरूप लेती हैं। इसी तरह नेपाल में जब बारिश होता है तो राप्ती है, गंडक है, सरयू है और ये सब नदियाँ, बूढ़ी राप्ती है, ये सभी नदियों में एक भूचाल आता है। तो ये सभी परियोजनाएं कि किसानों का हानि ना हो, जनहानि ना हो, बाढ़ से संबंधित हर प्रकार का जो बिंदु है सभी पर चर्चा हो चुकी है और सभी हमारी तैयारी है। और ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगा कि माँ हम सब पर आशीर्वाद बनाए रहे, किसी प्रकार का नुकसान ना हो और जन धन हानि ना होने पावे, इसके लिए हम लोग रात दिन परिश्रम करेंगे। उत्तर प्रदेश में मानसून रफ्तार में है तो राजस्थान पर भी मानसून जमकर मेहरबान है। आज प्रदेश के 21 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। टोंक में हुई मूसलाधार बारिश के कारण पुल पुलिया उफान पर है तो कई गांवों में लोगों को भारी जल जमाव का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के बाद अब रुख करते हैं असम का, जहां बारिश और बाढ़ से करीब 22 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम बंगाल में 9 जुलाई तक बारिश की संभावना जताई है। भारी बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र समेत असम की सभी छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित असम के धुबरी में एक स्कूल नदी में समा गया।